ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद रहा कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। नहीं तो ऐसे भगदड़ में आप देखें कि बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटती हैं कि जो लोगों को एक उत्साह था और हम लोग भी नहीं समझ पाए कि इतने तादाद में लोग आ जाएँगे। और क्योंकि उस भीड़ में केवल युवा नहीं थे, कुछ महिलाएँ भी थीं, बच्चे भी थे। 40,000 की थी और स्टेडियम फुल पैक था और उस 40,000 के बाद भी 10-15,000 एक राज हॉस्पिटल में और एक पारस में है। राज हॉस्पिटल वाले को छुट्टी दे दी गई है। अब पारस वाले को भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो शाम जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएल मैच चल रहा था। जेपीएल फाइनल मैच के दौरान इस कदर भीड़ देखने को मिली कि फाइनल मैच के दौरान जब गेट बंद भी हो गया, उसके बाद भी क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम के बाहर मिले और इसी दौरान भगदड़ भी देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है स्टेडियम के वाइस प्रेसिडेंट, सीधा जुड़ेंगे और बात करेंगे आखिरकार क्या वजह रही, क्योंकि ना तो फाइनल मैच के दौरान MS धोनी मौजूद थे, ना ही कोई बड़े क्रिकेटर मौजूद थे। उसके बावजूद यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हुई कि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो इस वक्त हमारे साथ संजय पांडे जी है, सीधा हम बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार इस प्रकार की चीजें किस तरह से हुई। सबसे पहले आपके हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि ये झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार ये मैच हुआ, उसके दौरान इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, स्पेशली फाइनल मैच के दौरान काफी ज्यादा भगदड़ मच गई। इतनी भीड़ के कारण जब स्टार्ट हुआ मैच, उसके बावजूद मैच का गेट के बाहर भीड़ देखने को मिली, जो भगदड़ मचा, क्या कहेंगे उस पर आप? कैसे ये भगदड़ नहीं, मची? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से रांची की जनता से, झारखंड के खेल प्रेमियों से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, पूरे एशिया के लोग, कि जो अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। 15-20 मिनट बहुत पैनिक सिचुएशन था, हम लोग सब परेशान थे। तो जो भी परेशानी हुई उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं, इस विश्वास दिलाते हुए कि आने वाले समय में बड़े-बड़े रांची में मैचेज हैं, तो भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए हम लोग होमवर्क करेंगे, कहाँ पर कल त्रुटियाँ हुई है उस पर होमवर्क होगा और भविष्य में लोग बहुत स्मूथ वे में मैच देखें, लोगों को परेशानी कम हो और आएँ, अपने परिवार के साथ मैच को एन्जॉय करें, इसकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे। अगर देखा जाए स्टेडियम के अंदर कितनी क्षमता है दर्शकों की बैठने की, और कितनी ज्यादा लोग मतलब क्षमता से बाहर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको पता है कि झारखंड और रांची के मिट्टी में, यहाँ के लोगों के खून में खेल बसता है और क्रिकेट के प्रति, यहाँ क्रिकेट नहीं, सारे खेल के प्रति लोगों में एक जुनून है। और शायद यही जुनून जो है जो झारखंड में बड़े क्रिकेटरों को पैदा कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, अनुकूल राय और कुमार कुशाग्रा, सारे प्लेयर जो आ रहे हैं, तो ये क्रिकेट प्रेमियों का जो उत्साहवर्धन होता है, जो उनका समर्थन होता है, जो उनका प्यार होता है, उसी के बल पर ये आते हैं। या जैसे जो है हिंदुस्तान में एक अलग अपना स्थान रखता है क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट कराने में, तो ये पूरी शक्ति जो है ये खेल प्रेमियों की है। और हम लोग उम्मीद करते थे जेपीएल जो एक झारखंड T20 लीग है, वो झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए ही कराया गया है। कहीं ना कहीं संजय जी ये स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उस दौरान कई लोग घायल भी हुए, तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि ये कहाँ पे कमी रह गई थी कि इस तरह की चीजें हुई? निश्चित तौर पर अगर भगदड़ होती है और ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद रहा कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। नहीं तो ऐसे भगदड़ में आप देखें कि बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट जाती हैं, तो कहीं न कहीं सब लोगों का सहयोग रहा, समर्थन रहा और जनता भी बहुत संजीदी थे कि जो अपने आप को सँभालें। पुलिस प्रशासन का हम विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे कि काफ़ी कम समय में आके उन्होंने सिचुएशन को सँभाल लिया। तो आप कह सकते हैं कि जो लोगों को एक उत्साह था और हम लोग भी नहीं समझ पाए कि इतने तादाद में लोग आ जाएँगे। और जब मतलब उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आएंगे। बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी, उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर गए। और जब सारा गेट को खोल दिया गया, सारे लोग अंदर आ गए, जब अंदर स्टेडियम फुल कैपेसिटी फुल हो गई, तब जब हम लोगों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, तो लोगों का उत्साह था कि जो लोग बाहर थे, उनको भी था कि हम अपने भविष्य के स्टार को देखें, तो अंदर जाना चाहते थे। और उसी अंदर जाने के क्रम में भगदड़ मच गया, क्योंकि उस भीड़ में केवल युवा नहीं थे, कुछ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तो पैनिक था। दीवार फान के लोग हाँ, जैसा हम लोग भी वीडियो कॉल में कि 15-15 फीट का दीवार है, लोग फांद रहे हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे इतना रिस्क नहीं लें, मैच लगातार होता रहेगा, हम आपके बीच में आएँगे, आप निश्चित तौर पर मैच देखेंगे। लेकिन ये सब करने से किसी भी तरह की अप्रिय घटना घट सकती थी। तो आपका सहयोग, आपका समर्थन, लोगों का जो प्यार होता है, लोगों का जो विश्वास होता है,
उसी से जेसीए चल रहा है। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि उनका सहयोग रहे और इस विश्वास के साथ और इस अपील के साथ कि आप बिल्कुल नहीं घबराएं, पैनिक नहीं हो, आप लोगों को बड़ा से बड़ा मैच दिखाएंगे जी, और ये जेपीएल का स्टार्ट है मैडम, ये जेपीएल चलता रहेगा, लोग पेशेंस रखें। जी संजय जी, जिस तरह से आपने बोला कि प्रशासन आकर इस सिचुएशन को संभाला, तो ये सवाल ये है कि आखिरकार क्या प्रशासन पहले से इस चीज़ों के लिए तैयार नहीं था क्या? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के बाद प्रशासन की अलर्टनेस ज़्यादा देखने को मिली। नहीं, बिल्कुल प्रशासन तैयार थी और 10 तारीख से उद्घाटन के दिन से लेके मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, लगातार वो लोग लगे हुए थे। बट एक एवरेज देखा जा रहा था कि हर दिन 4000, 5000, 6000 लोग आ रहे थे। तो कल भी था कि 10,000 लोग आएंगे, तो हमारा ये था। ये हम लोग कहीं न कहीं ये अज़्यूम नहीं कर पाए कि फाइनल देखने को इस तरह से लोग आएंगे। जी। तो हम लोग जनरल में देखे कि 10 तारीख से क्षमता कितनी थी स्टेडियम? क्षमता 40,000 की थी और स्टेडियम फुल पैक था और उस 40,000 के बाद भी 10-15 हजार लोग स्टेडियम के बाहर थे। तो क्या इस मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था को लेके आप लोग क्या इंतज़ाम करके रखे थे? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन के लोग थे, हमारे अपना इंटरनल सिक्योरिटी गार्ड जो 365 दिन होता है और जो हमारे इवेंट पार्टनर थे उनके तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, तो पर्याप्त सुरक्षा बल थी। लेकिन कल जो भीड़ हो गई उसके लिए वो शायद कम पड़ गया जी, था। जैसा कि कहा जा रहा था कि कुछ लोगों से मैंने बातचीत की थी, तो पब्लिक का कहना था कि जब पता है इतनी पब्लिक है, सिर्फ़ 2 गेट क्यों खोला गया, तो बाकी तमाम गेट क्यों बंद रहा? नहीं, ये कहीं न कहीं लोगों को कन्फ्यूजन था। हर दिन एक गेट खुलता था और एक गेट से हमारे 2 विंग का एंट्री होता है। तो एक गेट खोल दिया गया था, जब लगा कि नहीं ये दोनों विंग भी फिल हो जाएगा, तो दूसरा गेट भी खोल दिया गया था। केवल एक गेट बंद थी जो वीआईपी गेट बोलते हैं, नॉर्थ पैविलियन बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारा जो सिस्टम होता है इसी अमिताभ चौधरी पैविलियन से होता है। इंटरनेशनल मैचेज़, नेशनल मैचेज़ में ड्रेसिंग रूम यहाँ होता है, पीएमओ एरिया होता है, बीसीसीआई का बॉक्सेस यहाँ होता है और लोग यहाँ आते हैं तो ये बंद होता है और ये एंट्री जो होता है वीआईपी एंट्री होता है, तो केवल ये गेट बंद थी। जब उधर हाउसफुल हो गई तो लोगों को लगा कि शायद देर से एंट्री आसान होगी, तो लोग यहाँ पर भीड़ कर लिए। तो उसी भीड़ में फिर कुछ 100-200 लोग वैसे भी रह गए जिनको यहाँ बुलाया गया था, इनवाइटी थे, वो भी बाहर उनको जो लोग घायल हो वो कैसे है? क्या उनकी स्थिति है? जी, लगातार रात से हमारे अध्यक्ष सचिव लगे हुए हैं। रात को 2-2 बजे तक ये लोग हॉस्पिटल में थे। अभी जो हमारी खबरें आ रही हैं कि 90% लोग अपने घर को जा चुके हैं प्राथमिक उपचार का। अब केवल 2 पेशेंट एक राज हॉस्पिटल में और एक पारस में है। राज हॉस्पिटल वाले को भी छुट्टी दे दी गई है। अब पारस वाले को भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो शाम तक छुट्टी हो जाएगी। तो सब लोग अंडर कंट्रोल है, कहीं कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है और फिर हम लोगों से माफ़ी माँगते हुए, क्षमा माँगते हुए कि जो त्रुटियाँ हो गई, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। संयम बरकरार रखें और इसी तरह से संजीदा रहें और पुलिस एक बात बताइए, जिस तरह से ये घटना घटी मतलब कुछ लोग घायल हुए, तो इसके लिए आप लोग कितना अलर्ट थे कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर उत्पन्न होती है तो हम लोग कितने अलर्ट है, कितने मतलब आपने स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें रखी थी, एम्बुलेंस वगैरह सब कितने रखे थे यहाँ आप? पर एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में था, फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियाँ थी, डॉक्टर्स की पूरी टीम थी और आप लोग कवरेज कर रही थी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस किस तत्परता के साथ पेशेंट को लेके जा रहा था, उनको प्राथमिक उपचार कराया जा रहा था। तो कल जो हमारी मेडिकल टीम थी, उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं और जो भी रेस्क्यू टीम थी, उन लोगों ने जिस तरह से काम किया, प्रशासन जिस तरह से काम किया, जेसीए सदा ऋणी रहेगा और इन्हीं सब के साथ मिलकर ही हम लोग एक सफल आयोजन कर पाते जी, हैं। क्या कुछ कहेंगे फ्यूचर में इस प्रकार की घटना ना हो और जो क्रिकेट प्रेमी दर्शकों की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या कुछ सोच के रखे, आगे क्या कुछ आप लोग करेंगे? जो पहला बार मैं पहले के दर्शकों से सबसे पहले पूरे जेसीए परिवार की ओर से क्षमा मांगते हैं कि कल जो घटनाएं घटी ये नहीं होनी चाहिए थी, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी। भविष्य में ये विश्वास दिलाते हैं कि चीजें जहां त्रुटियां रहेगी उस पर भी हम लोग मंथन करेंगे, जेसीए प्रबंधन बैठेगा, हम लोग सारा करेंगे, प्रशासन के साथ बैठेंगे, अपने इंटरनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे और भविष्य में कोई भी नहीं हो, स्मूथ एंट्री एग्जिट कैसे हो, लोग आराम से कैसे आए और मैच को एंजॉय करें जैसा पहले करते हैं वैसा जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। जी, जैसा कि आपने सुना और देखा कि किस प्रकार से फाइनल मैच के दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी थी, इसके कारण भगदड़ मच गया था। पर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है जो कि स्टेडियम के, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि इस प्रकार की चीज़ें फ्यूचर में नहीं होगी और इसके लिए खास व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील भी किया है कि जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो आप लोग अपने घर जाएँ, क्योंकि पहले सुरक्षा ही है, उसके बाद आप मैच देख सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि ये मैच जेपीएल का अभी शुरुआत हुआ, ये मैच लगातार होगा, तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग को मौका मिलेगा। तो देखने वाली बात होती है कि आगे फ्यूचर में किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।